मुसलमानों के मजहबी उमूर पर लगातार जिस तरह से हमले बोले जा रहे हैं और मुस्लिम तंजीमें और उलमा इकराम सिर्फ इतना सा बयान देकर के पीछे हट रहे हैं कि किसी भी कीमत पर शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन लगातार शरीयत पर हमला किया जा रहा है, चाहे वो तलाक बिल का मामला हो या अब वक्फ संशोधन बिल 2024 का मामला हो। अब भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन मुंबई के मुसलमानों ने जो जज्बा दिखाया है, मुंबई के मुसलमानों ने जिस तरह से जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया उनसे जवाबदेही तय की है, ये एक बड़ा शानदार उन्होंने मिसाल पेश की है किस तरह से मातोश्री शिवसेना का जो ऑफिस है वहां पर पहुंच करके हंगामा किया और एक सांसद के साथ जिस तरह से बात की गई है, पहले मैं वो आपको सुनवाना चाहूंगा। सांसद जी वॉकआउट करने से बेहतर है कि आप अंदर खड़े रह के हाथ भी ऊपर कर सकते, विरोध जता सकते थे। नहीं, सकल मुस्लिम समाज ने, एक मिनट, सकल मुस्लिम समाज ने इलेक्शन के अंदर में एजेंडे के साथ में उबाटा के लिए पूरे जोर से काम किया और ना कि दूसरे रास्ते से काम किया, खुल के काम किया। तो समाज की ये इच्छा है कि भाई आप भी खुल के हाथ ऊपर करना चाहिए था। अगर सकल मुस्लिम समाज अगर बैक सपोर्ट इससे पहले जितने भी बिल आए, हम जिसको वोट डाले वो सभी वॉकआउट करने की वजह से ये बिल जो पास हुए, ये डर हमको सतारा बोल के जो इस वीडियो में आपने देखा, ये शिवसेना के सांसद हैं उद्धव ठाकरे गुट के, हिंगोली से ये महोदय सांसद हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि हमने झोले भर भर करके जो गठबंधन था कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, हमने तमाम जगहों पर इनको जिताने के लिए जी तोड़ लगा दिया। और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं किस तरह का रिजल्ट सामने आया है। वाकई में मुसलमानों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, चाहे वो और राज्यों की, बिहार की बात करें, हर जगह पर मुसलमानों ने पूरी तरह से सूझबूझ के साथ वोट दिया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जो 400 पार की बात की जा रही थी इलेक्शन के वक्त भारतीय जनता पार्टी के जरिए, उसका क्या नतीजा सामने आया वो आपने देखा। लेकिन इस तरह से जो जवाबदेही की जा रही है, आप देख रहे हैं कि एमपी बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जवाब बनते नहीं पड़ रहा है। मुसलमान उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपने खड़े होकर के इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया, आपकी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध क्यों नहीं किया। जरूरी बात है, सवाल होना चाहिए जब हम वोट देते हैं, जब मुसलमान वोट देते हैं और जब इलेक्शन का वक्त होता है तो तमाम नेता पहुंच करके मुसलमानों से समर्थन की बात करते हैं, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो उससे हटते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही मामला नीतीश कुमार के साथ भी होना चाहिए। मुसलमानों को नीतीश कुमार से भी जवाबदेही तय करनी चाहिए, उधर चंद्रबाबू नायडू से भी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने इलेक्शन घोषणा पत्र में मुसलमानों से जिस तरह के वादे किए गए थे, लेकिन जब इस बिल को पेश किया गया उसके बाद उनका जो प्रतिनिधि कर रही थी, उनकी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने इसका समर्थन किया, इसका विरोध नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों ने मुसलमानों के वोट पर अपने नेताओं को जिताया है, पार्लियामेंट पहुंचे हैं, उनसे सवाल होना चाहिए। बिहार में भी होना चाहिए, कर्नाटक में भी होना चाहिए, तमाम कांग्रेस के एमपी से भी सवाल होना चाहिए, एनसीपी के एमपी से भी सवाल होना चाहिए, तमाम पार्टियों के, राष्ट्रीय जनता दल के एमपी से भी सवाल होना चाहिए, तेजस्वी से भी, कि आपके नेताओं ने खुल करके किस तरह से बात की। हालांकि तेजस्वी के एक दो नेताओं ने जरूर इसका विरोध किया, समाजवादी पार्टी के भी नेताओं ने विरोध किया, खुद अखिलेश ने इसका विरोध किया, लेकिन सवाल जो किया गया महाराष्ट्र की आवाम के जरिए, मुंबई के मुसलमानों के जरिए, गय्यूर मुसलमानों के जरिए न सिर्फ सवाल किया गया, बल्कि मातोश्री जो शिवसेना का हेडक्वार्टर है, बाला साहेब ठाकरे का घर हुआ करता था, उसके बाहर पहुंच करके अपनी आवाज उठाई और मीडिया को बाइट देते हुए लोगों ने इस पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। देखिए इसी तरह के कुछ और वीडियोस। के
की बात आई, हमारी मस्जिद की बात आती है तो ये सांसद छोड़ के भाग जाते हैं। मुसलमानों ने भरोसा किया मोदी को तो वोट दिया, ताकि हमारे पूरे वोट के काम आए, संसद में हमारे विपक्ष आवाज उठाए। मगर अफसोस अफसोस ये संसद छोड़ता है। मेरा नाम सिद्दीकी है। यहाँ कैसे इकट्ठा हुए? आज ये जो हमने इन पे भरोसा करके वोट दिया, ये जो संसद से भाग गए और विपक्ष ने हमारी आवाज नहीं उठाई, हमारी लाखों एकड़ जमीन की बात है, सोलापुर की मस्जिद की बात है, ये संसद छोड़ के भाग गए। हमने इनको वोट दिया, इन पे मुस्लिम समाज ने वोट दिया, इन पे भरोसा किया, मगर ये भाग गए, वो भाग गए। लोगों को इनसे उम्मीद थी, लोगों ने जो भी किया हमारे लिए और हमारे हक के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन बड़ी अफसोस हुई बात को देखकर ये 9 के 9 सांसद छोड़ के चले गए। उनका ये बड़ी अफसोस की बात है। पूरे महाराष्ट्र के माइनॉरिटी समाज ने दिल से वोट किया, लेकिन क्या हुआ? मुसलमानों का वोट पता चल गया कि सिर्फ इनको वोट चाहिए था हमारे हक के लिए और हमारे कम्युनिटी की बात आई तो ये सांसद छोड़ के भाग गए। तो देखा, खुलकर मुसलमान आए, काफी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं और वो विरोध कर रहे हैं और विरोध होना भी चाहिए। बिल्कुल ये अब अवगत कराने की ज़रूरत है, अब ये बावर कराने की ज़रूरत है कि हमारे वोटों से जब आप बन करके पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, विधानसभा पहुंच रहे हैं, तो अगर आप हमारे मुद्दे नहीं उठाएंगे तो आपसे जवाब तलब होगा और फिर अगले इलेक्शन में आपको सबक सिखाया जाएगा। जब तक कि ये डर इन नेताओं में नहीं बैठेगा और मुसलमानों को बिल्कुल आराम से लेने वाले, ये कहने वाले कि मुसलमान जाएगा कहाँ जाएगा, उनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे पास कोई अल्टरनेट मौजूद है। ये सोचना कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कहाँ जाएगा, मजबूरन हमें वोट देगा, उसके भी लिए भी मुसलमानों को तैयारी करने की पूरी ज़रूरत है।